everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the BA LLB first semester General English paper. Topic name is syllabus. So start now and the discussion about syllabus and their types with examples. हमारे सभी BLLB के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके यहाँ ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट आर सिलेबस एंड देयर टाइप्स। आपको बताना है कि सिलेबस क्या है और उनके कितने टाइप हैं और प्लस उसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो आप एग्जांपल्स के साथ में उसके टाइप देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाएगा और आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं व्हाट आर सिलेबस। शॉर्ट वे में अगर हम देखें तो व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड अटर्ड बाय ए सिंगल इफर्ट ऑफ द वॉइस। सिलेबल एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा भाग है शब्दों का जो कि अपने आप में एक सिंगल ही पूरी तरीके से वॉइस को क्रिएट करने में क्या करता है, इफर्ट लगाता है, यानी हमारी वॉइस को क्लियर करता है। जैसे मदर, हम जान रहे हैं कि मदर हमारे पास सिलेबल है और ये एक मदर। एजुकेशन, मदर में आपके पास दो सिलेबल है एम एंड टी एच, मतलब दर, मदर। एंड एजुकेशन में थ्री सिलेबस, एजुकेशन। ओके, इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये जान जाएंगे कि हमारे सिलेबस क्या होते हैं, ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। आंसर: A syllable is the smallest unit of sound in a word that contains a single vowel sound and may include surrounding consonants. सिलेबल एक बहुत ही छोटी सी यूनिट होती है साउंड की शब्दों के अंदर, जो कि अपने आप में एक सिंगल वॉवल साउंड या फिर वो कॉन्सोनेंट भी उसके चारों ओर हो सकते हैं इंक्लूडेड। इट इज लाइक ए बीट इन ए वर्ड। ये देखने में अगर हम देखें जैसे कि एक शब्द है बीट, एवरी वर्ड हैज एट लीस्ट वन सिलेबल। हर शब्द अपने आप में एक सिलेबल जरूर रखता है और वो एक से ज्यादा भी रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड बुक हैज वन सिलेबल व्हाइल टीचर हैज टू सिलेबल। जैसे कि एक वर्ड है बुक, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही सिलेबल है। ये वर्ड की वो यूनिट होती है जिस पर स्ट्रेस दे करके हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जबकि टीचर के ऊपर क्या है, टीचर, मतलब दो सिलेबल है, टी एंड चर। तो आप इस तरह से इसको समझेंगे कि कभी कभी, ज्यादातर तो हमारे हर वर्ड के ऊपर एक ही सिलेबल होता है, लेकिन कभी कभी हमारा जो वर्ड है वो डाइसिलेबिक भी हो सकता है और पॉलीसिलेबिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबल की आप डेफिनेशन इस तरह से देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको एक अच्छे मार्क्स भी गेन कराएगा। टाइप्स ऑफ सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोसिलेबिक वर्ड्स विद वन सिलेबल। मोनोसिलेबिक होते हैं ऐसे शब्द जिनमें सिर्फ एक ही सिलेबल हो। एग्जाम्पल, कैट, स्काई, बुक। डाइसिलेबिक मीन्स दो इस तरह के सिलेबल जिसके अंदर इंक्लूड हो, तो ऐसे वर्ड्स जिसमें टू सिलेबल्स होते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, रिवर, गार्डन। अब आप इसको जब प्रोनाउंस करोगे ना, जब आप इसको प्रोनाउंसिएशन में लाओगे तो आप देखोगे कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कि आपको स्ट्रेस देना पड़ रहा है वर्ड के ऊपर, टेबल, रिवर, गार्डन, ऐसे करके। आप ये समझेंगे कि अच्छा मुझे दो वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, तो जिन दो वर्ड्स पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, इट मीन्स दीज आर द सिलेबल्स। नंबर थर्ड, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स विद थ्री और मोर सिलेबल्स। ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा सिलेबल्स भी हो सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल, समझ में आ रहा है ना? तो ये थ्री सिलेबल भी हो गया, पॉलीसिलेबिक भी कहलाया। एजुकेशन, एजुकेशन। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम जान जाते हैं या हम ये जान जाएंगे कि हमारे थ्री टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं, मोनोसिल्बिक, डाइसिल्बिक और पॉलीसिल्बिक। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोनोसिल्बिक मतलब वन सिलेबल वाले वर्ड्स, डाइसिल्बिक मतलब टू सिलेबल्स वाले वर्ड्स, एंड पॉलीसिल्बिक इट मीन्स थ्री सिलेबल्स वाले वर्ड्स आपके इसके अंदर मेंशन होंगे। एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। Each syllables helps in correct pronunciation and rhythm in speaking. Each syllables helps. अब syllables से हमें क्या फायदा है? अगर आप ये पूछेंगे what is the benefit of syllables in English language, तो हम यही कहेंगे कि syllables help करता है आपकी correct pronunciation में, या फिर जब आप किसी स्पीकिंग के रिदम में, जब आप स्पीक कर रहे होंगे किसी राइम स्कीम को या रिदम को, तब आपके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प सिलेबल करते हैं। In poetry, syllables play an important role in maintaining meter and rhyme.
पोइट्री में तो सिलेबस का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोइट्री के अंदर। इससे हम अपने मीटर राइम स्कीम को अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस ऑल्सो हेल्प्स इन स्पेलिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जो लोग सिलेबस को समझ जाते हैं, और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये हमें स्पेलिंग में हेल्प करती है, साथ ही रीडिंग करने में हेल्प करती है, राइटिंग स्किल्स में हेल्प करती है। The syllables are the building blocks of words and sound patterns in the English language. इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे जो सिलेबस हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे वर्ड्स की, और वो हमारे साउंड पैटर्न्स को इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं, प्लस हमारे प्रोनाउंसिएशन को करेक्शन में लेकर के आते हैं। तो ये था आपका सिलेबस। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटी सी वीडियो है ये आपके लिए, इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो हमने अपलोड की ताकि सभी स्टूडेंट जो कि अभी तक पूछ रहे थे कि मैम व्हाट इज सिलेबस, एक बार हमें वीडियो बना करके समझा दीजिए, तो आप इसी तरह से इसको समझ लेंगे, और इसी तरह से अगर आप नोट डाउन करके आते हैं अपने एग्जाम में तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर भी गेन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए चैनल पर से जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चैनल और प्लस इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इन वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें और अपने टॉपिक के ऊपर कमांड करें ताकि वो एक अच्छा स्कोर गेन करें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।